उनके मुसलमान भी आईटी सेल के कुछ लोग हैं जो मुसलमान पढ़ लिख करके तैयार होते हैं ना, उनको अपना दामाद बना लेते हैं, उनको आगे कर देते हैं। तुम मुसलमान की बात करो कि मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। ये मेरे भाई आज देश पूरा मुसलमान भाई तो डर के ऐसे बैठ गए हैं जैसे वो इस देश में भी गुलामी में जी रहे हैं। और कुछ जी कुछ जातियों को टारगेट बना लिया गया है, जिनको सोची समझी रणनीति को जो हक आवाज उठाते हैं उनको मार दिया जाता है या जेल में डाल। डरा हुआ नहीं है तो कैसे भाई, आज वो खुल करके बाहर नहीं आ रहे हैं बेचारे। और ये किसान के साथ, ये किसान ही एक ऐसा है जिसमें जातीय नफरत नहीं है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक किसान किसान होता है, वो किसी कौम का हो, किसी जात का हो, किसान किसान है। नफरत नहीं। राहुल गांधी घूम कर तो आ रहे हैं, कह रहे हैं कहीं नफरत नजर नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कहीं न, राहुल गांधी को तो सबसे ज़्यादा नफरती ये लोग बनाए। और आज राहुल गांधी के साथ देश जोड़ो यात्रा चल रही है, उनके साथ पूरा देश लगा हुआ है। ये ऐसा क्या चमत्कार राहुल में हो गया, क्योंकि राहुल गांधी ना जिसको पप्पू बनाते हैं, आए समझ में, खुद तो पप्पू हैं। राहुल गांधी विश्व के सर्वे में 7वां सबसे पढ़ा लिखा आदमी है, आया समझ में, सबसे माइंडेड आदमी है। उसको सिर्फ ये है कि किसी को भी आप नीचा दिखाना है तो उसकी हर समय मीडिया उनकी है और उनके लोग हैं, वही दिखाते रहते हैं। आप लोग कभी दिखाए हो? अभी दिखा रहे हो, जो सोशल मीडिया अभी दिखा रहे हैं कि राहुल के साथ में एक टी शर्ट पे पूरा भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। एक गरीब, दलित, शोषित, वंचित उनके साथ खड़े हो गए हैं। और ऐसा है, अगर अब नहीं संभले ना तो राष्ट्र लुट जाएगा। राष्ट्र का किसान, आवाम, जनता सब लुट जाएगा, हमारा अचल संपत्ति लुट जाएगा। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि राष्ट्र लुट जाएगा? लुट ही रहा, जब हमारे देश में रोजगार खत्म कर दिया। यहाँ तेल की टंकी, गैस की टंकी और हमारे पीएम की नौटंकी ही देखी जा रही। रोज रोज नए नए जुमले छोड़ रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ऐसा है, आज जो ये बनी बनाई गद्दी पे बैठे हैं ना, उसको भी खत्म कर डाले, पैसे खत्म कर डाले, और आज यहाँ कोर्ट खत्म कर डाले, कोई फैसला नहीं हो रहा है। तो आज अभी तक जो हम लोग इतना दिन पीछे तक फल खा रहे हैं, पके पकाए ना, ये पेड़ हमारे पुरखों के लगाए हुए थे। और अगर अब हम लोग संघर्ष करके राष्ट्र को नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों में हमारे बच्चे ना जैसे पहले रोजगार आदिवासी की तरह वैसे नजर आएंगे। आप लोग कहते थे ये अडानी और अंबानी की सरकार है, अब तो पूंजीपतियों की। अडानी तो पहले नंबर से 7वें नंबर पे आ गए। तो ये ऐसा है, पूंजीपतियों का, हमारे किसान जवान सबकी कमाइयों को उठा करके उन्हीं को दे रहे हैं। और इसके पहले ना जितने थे इनके, कौन था भागने वालों में? कौन है? यही लोग हैं, इन्हीं के लोग हैं, ये गुजरात के लोग हैं। भागने वाले में कोई और नहीं है। कोई मुसलमान है लेकर के भागा, कोई मुसलमान किसी को, कोई सिख लेकर के भागा है। सिख बलिदानी कौम है। राष्ट्र पे जब आपदा आई है तो तलवार निकाल करके खड़े हो गए हैं। तो कैसे देखते हैं जो अडानी के जो शेयर गिरे हुए हैं, जो ये दिखावे के हिडनबर्ग की रिपोर्ट को कैसे देख रहे हैं आप? अडानी आज सब कुछ लूट करके देश का नंबर 1 बना है, आप कह रहे हैं शेयर गिरे हुए हैं। उसको वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसका भी जुगाड़ कर रहे होंगे कि आगे सरकार बदल जाएगी ना तो हम लोगों को जेल में होगा। जिनको जहाँ उनको बैठाए ना, उसी सलाखे के पीछे हमें होना होगा। इसलिए वो सेट कर रहे हैं। जितने गए हैं, कोई पकड़ के आया, सब अपने अपने बिजनेस व्यापार में मस्त हैं। वहाँ से भी इनको समय समय पर रैलियों अडानी को भी भगाने की साजिश है क्या? सब का। अडानी कहाँ यहाँ रहता? अब तो मकान भी इनका बाहर बना। हमारे देश का पूरा पैसा लूट करके बाहर जाएंगे। अडानी में इंटरव्यू दे रहे हैं अडानी। फिर वो भी जो माल्या, विजय माल्या और मेहुल जो भी भगे हैं, उनका भी ऐसे ही इंटरव्यू लेते रहोगे आप, इनका भी इंटरव्यू लेते रहोगे। क्योंकि ये जितने हैं बैठे उन्हें, ये आज बीजेपी पार्टी नहीं रह गई, कंपनी बन गई है और बिना घाटे की सौदा कर रही है। राष्ट्र की अचल संपत्ति जो बना था वही बेचा जा रहा है। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप सबसे एक अपील है कि जितने संगठन हैं अलग अलग बने हुए हैं, सब एकजुट होकर के एक मंच पे आएंगे। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अगर देश को बचाना है, लोग कहते हैं कि बीजेपी खत्म करो। बीजेपी तब तक नहीं खत्म होगी जब तक ईवीएम है। क्योंकि जैसे रावण की नाभ में ना अमृत था, जब तक अमृत को नहीं सुखाया गया तब तक रावण नहीं मरा।
जब तक इनका ईवीएम नहीं खत्म होगा तब तक ये बने रहेंगे। इसीलिए तो ये चैलेंज कर रहे हैं। अब तो एक आरबीएम भी ले आने की तैयारी में सुन रहे हैं। इसीलिए उलझाए हुए हैं देश को। सब लोग उलझे रहो, इसमें उलझे रहो, धरने में उलझो, प्रदर्शन में। जब टाइम ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम विपक्ष पार्टी ईवीएम के खिलाफ तरफ नहीं उतरती। जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम का ठीक है। वही लोग हैं, उनको भी समझ में कब आएगा, उन्हीं को तो जगाया जा रहा है, क्योंकि वो भी नहीं समझ रहे हैं ना, तो वो भी खत्म हो जाएंगे। और आने वाले समय में ना, अब किसान जवान युवा कोई देश की बड़ी कुर्सी पे बैठेगा, तभी जाके किसान जवान। अगला आंदोलन ईवीएम के खिलाफ होगा क्या? अगला आंदोलन ईवीएम के खिलाफ आंदोलन अब राष्ट्रव्यापी शुरू होगा। हाँ, बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, पूरे देश से साफ हो जाएंगे। तो बैलेट पेपर जब हो रहा था तो पानी डाले जाते थे। वो तो वही लोग थे कि ऐसा करके जीत करके फिर गद्दी पे बैठ जाओ। अब ऐसा नहीं होने पाएगा। अब ईवीएम से ये ही आंदोलन चलेगा। ईवीएम हटाओ, तमाम देश विपक्ष के बचाओ। नेता और समाज सोशल एक्टिविस्ट आज यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। क्या रणनीति बनी 2024 को लेकर के? 2024 को लेकर के, क्योंकि ये बता रहे हैं, खुद ही बीजेपी सरकार बता रही कि 2024 में हम पूर्ण बहुमत में फिर से आ रहे हैं। 35 साल राज करेंगे। 35 साल राज करेंगे। जो ये कहते हैं उसी का उल्टा होता। अब कह रहे हैं ना, अब देश जाग चुका, युवा जाग चुका, सब रोड पे आने लगे हैं। और अब एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी चल रही है। लोग बच्चों के साथ संविधान लेकर के रोड पे निकल जाएंगे। और जब तक ईवीएम खत्म नहीं होगा और ये जुमलेबाजों को हटाया नहीं जाएगा ना, तब तक देश नहीं बचेगा। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जा रहा है। आप कह रहे हो कि संविधान लेके निकलेंगे। ऐसा है, वो जान रहे हैं ना कि गीता हमारे यहाँ की सबसे बड़ी धार्मिक पुस्तक है। उसी पे हाथ रख के शपथ खाते हैं कि हम देश और राष्ट्र आवाम की सुरक्षा के लिए चुन के जाना, मैं यही करूँ। वह कह करके उन्होंने जो वहाँ जाकर के सरासर झूठ बोलते हैं और सरासर अन्याय अत्याचार। वो तो धर्म को मानते नहीं, वो तो उनकी दुकान है, दुकान बना लिए हैं। वो जानते हैं कि धर्म के सबसे बड़े रक्षक हैं। हाँ, धर्म के इतने बड़े रक्षक हैं। तो आदरणीय परम आदरणीय मोदी जी की, प्रधानमंत्री की माँ जब वो रहे, उनकी माँ मर गई थी, तो कोई हिंदू का धर्म निभाए? कोई सिर्फ वो अपनी माँ को जन्मदिन पे जाते थे, पैर छूते थे, आशीर्वाद लेकर। उनकी मीडिया दिखाती रहे ये मातृभक्त हैं, चलो ये अच्छी बात है, हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन कोई हिंदू धर्म निभाए? कुछ किए? नहीं किए ना, तो हम कैसे मान लें कि किसके विरोधी हैं, क्या कर रहे हैं? इसलिए सब जान गए हैं, सब पोल पट्टी। एक आखिरी सवाल, राम राज्य से दिक्कत क्या है सर? ये ऐसा है, राम राज्य उसको नहीं कहते। राम राज्य में ना सभी को बराबर का हक मिलता था, बराबर का सत्कार मिलता था। इसको राम राज थोड़ी कहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज बेटियों के उत्तर प्रदेश में जलाई जाती हैं, और जो आवाज़ उठाता है उसके सभी परिवार को मार दिया जाता है। और बीजेपी में ना जितने हत्यारे, बलात्कारी, रेपिस्ट सभी लोग हैं, जो अपने आप को शेर कहते थे ना, वो आज सब सर्कस के शेर बना करके ईडी सीबीआई का चापा डलवाने का डर मुंह में हर्षण का ताला लगा के बंद कर दिया गया। आज बोलने वाला नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, खतरा बहुत बड़ा है, तो हमारी तैयारी भी बहुत बड़ी चल रही है। और जल्दी ही इसका निर्णय लिया जाएगा। पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन करके, चप्पा चप्पा जाम करके, फिर बाबा साहब का संविधान लागू कर, पूर्ण रूप से लागू करा के, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और हिंदू मुसलमानी नफरती जहर बोना बंद करो। ये हमारा देश 4 फूलों का गुलदस्ता है, ये ऐसे ही खुशहाल रहेगा। जय भारत, जय हिंद, जय संविधान, जय जवान, जय किसान।